प्यार अपने पति से और चाहती है उसके बदले बस थोड़ा सा प्यार अपने पति का। नहीं चाहिए हीरो का हार, नहीं चाहिए महंगी साड़ी और बहुत सारा श्रृंगार, नहीं चाहिए 2 नहीं 50 कमरों वाला मकान या नौकर चाकर से भरा एक खूबसूरत सा ससुराल। चाहिए केवल पति का साथ जीवन में, केवल पति का प्यार और कुछ नहीं चाहिए। पति प्रेम करे, सम्मान करे, इज्जत करे आपसे, आपका कहना माने, आपकी बात माने और प्यार से आपके साथ गृहस्थ जीवन में रहे। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? और केवल इतने के लिए लड़ाई है, केवल इतने के लिए झगड़े हैं कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता। बस इतने की वजह से ये रिश्ता टूटने की स्थिति में आ गया है। पति झुकने के लिए तैयार नहीं। पति की जो माँ है यानी सासू माँ है, उन्होंने पहले ही कह दिया पति को, छूट जाए ये शादी, छूट जाए, इस लड़की के वश में मत रहना, प्रेम मत करना इससे, इसका कहना मत मानना। और यही एक हट जो है ये कहीं ना कहीं पति और पत्नी के संबंध को कर रहा है कमजोर, हो रहा है आप दोनों का रिश्ता दिन प्रतिदिन कमजोर और खराब। तो चलिए सुधारते हैं इस रिश्ते को। जो रिश्ते बहुत मेहनत से बने हैं, ऐसे ही पति पत्नी बन गए क्या? कितनी विध हुई, कितनी विधान हुई, कितने सारे रिचुअल्स हुए, कितने लोग इकट्ठा हुए और भर भर कर आप लोगों को आशीर्वाद पड़े। हजारों लाखों रुपए खर्च हुए, कितने कपड़े आए, श्रृंगार की चीजें आए, कितनी मिठाइयाँ आई, लोग आए, खाना खाए, आप लोगों को आशीर्वाद दिए, कितने मंत्र पढ़े गए, हवन कुंड बना, पंडित जी आए, इतने फेरे पड़े, सोने चांदी के आभूषण को साक्षी रखकर 2 परिवार जुटे, दोनों परिवारों ने प्रॉमिस की, साझा किया, आपकी लड़की अब हमारे घर की बेटी बन गई है। आपने हाथ लिया उसके पिता से, उस कन्या का कि अब छोड़ दीजिए आप हाथ अपनी बेटी का, आज से इसका हाथ मैं थामता हूँ उम्र भर के लिए। तो ऐसे ही विवाह थोड़े ना हो गया। मार्केट गए और एक पैकेट बिस्किट खरीद कर ले आए, पसंद ना आए तो बिस्किट का पैकेट पहुंचा दिया। आपने विवाह किया है उम्र भर के लिए नहीं, 7 जन्म के लिए। छोड़ो 7 जन्म की बातें, मरने के बाद अगले जन्म की बातें कौन करता है? या साधु सन्यासी करता है या कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति? एक साधारण व्यक्ति के लिए 1 जन्म सफलता से ही बिता देना किसी रिश्ते में, यही बहुत है। छोड़ो 7 जन्म, मत निभाना साथ इस लड़की का। इस जन्म हाथ थामा है तुमने तो साथ निभाना पड़ेगा। वह अपने संसार का त्याग करके आई है, अपने पिता का त्याग करके आई है, अपनी सहेलियां, अपने खिलौने, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपनी माँ को छोड़कर आई है। एक लड़की के लिए माँ को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि माँ की उम्र होती है ना, उम्र जैसे जैसे होने लगती है लड़की को दुख होने लगता है कि मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो रही है, अब उनसे काम नहीं होगा, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। जब माँ जवान होती है तो लड़की छोटी होती है, तब माँ बच्ची की सेवा करती है, बेटी को संवारती है, दुनियादारी सिखाती है। जब माँ की उम्र होने लगती है तो लड़की के विदा होने का समय आ जाता है। यह भी अद्भुत विडंबना है समाज की। तो पति को इस बात का वैल्यू समझना होगा कि ये लड़की ने अपनी माँ का त्याग कर दिया मेरा हाथ पकड़ने के कारण, तो अब मैं इसको किसी भी प्रकार का दुख ना दूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना दूँ, इसकी सुख का ख्याल रखूँ, इसकी इच्छाओं का ख्याल रखूँ। अगर पति नहीं रख रहा है आपकी इच्छाओं का ख्याल, आपकी सुख का ख्याल, नहीं मान रहा है आपका कहना, नहीं मान रहा है आपकी बात, तब तो कुछ करना पड़ेगा, तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं एक अद्भुत प्रयोग, करते हैं एक अद्भुत उपाय। मैं कहती हूँ एक पीपल का वृक्ष, मामूली वृक्ष मत समझिए इसको, ये कलयुग में हमें वरदान है। इस पीपल के वृक्ष के सहारे आज करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। आपका पति आपकी गुलामी ना करे तो कहना, आपके हर बात ना माने तो कहना, हर बात मानेगा वो आपके, पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। आपके साथ 5 मिनट बैठना नहीं चाहता, केवल आपके साथ ही बैठना चाहेगा, केवल आपसे ही बातें करेगा, आपका ही कहना मानेगा। एक अद्भुत आकर्षण, एक अद्भुत आकर्षण हो जाएगा आपके भीतर। आपके बिना एक तड़प जागेगी उसके मन में। मार्केट जाएगा ना तो तुरंत पहुंच नहीं पा रहा है घर, तो फोन कॉल करेगा, कैसी हो तुम, क्या हो रहा है, मुझे याद आ रही थी तुम्हारी। तुम्हें अद्भुत लगेगा कि जो दिन भर में सामने होती थी, बात नहीं करता था, वो 10 मिनट के लिए मार्केट गया तो तुम्हें कॉल कर रहा है। इतनी दोस्ती हो जाएगी दोनों के बीच। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको स्वार्थ सिद्धि योग में करना है। तो आप पहले पंचांग देखें, चाहे कोई दिन पड़े और किसी भी समय पड़े, पूरे माह में ध्यान दे ले आपके अनुसार टाइम कौन सा है, स्वार्थ सिद्धि योग कब पड़ रहा है, कितने समय के बीच पड़ रहा है, उसी समय ये करना है। लिख ले वो समय को, केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि योग में ही यहाँ पर योग करना है। तो पूरे महीने में आप पहले ही पंचांग देखकर, ढूंढकर, निकाल कर तारीख लिख ले, समय लिख ले। कुछ खाया पिया ना हो तब तक, जब तक इस प्रयोग को कर ना लो। एक स्टील का लोटा ले, दिन शनिवार या मंगलवार पड़ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, ना पड़े तो कोई बात नहीं, आपको योग देखना है। योग सबसे ज्यादा जरूरी है उस उपाय के लिए। एक स्टील का लोटा ले, स्टील ही ले क्योंकि इसमें लोहा मिक्स होता है। इसमें जल भर ले और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दे, 1 चम्मच चीनी डाल दे। मिठास भी तो करनी है, शुक्र को भी तो मजबूत करना है। शुक्र मजबूत हो तभी तो तुम्हारा वर्चस्व चलेगा। दूध भी शुक्र है, चंद्रमा है, और चीनी भी शुक्र है और चंद्रमा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन करने से रिलेशनशिप में बहुत अद्भुत खुशबू आ जाती है। अद्भुत हो जाता है रिलेशनशिप। दूध और चीनी घोल ले। आपको अपनी चुटकी से नापकर 1 चुटकी काला तेल इसी चीनी के घोल में डाल लेना है। लोटे को हाथ में लेना है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना है। पति की अनुभूति करना, उसको स्मरण करना, और जो चाहती हो पॉजिटिव चीजें चाहती हो वो उस चीज को स्मरण करना। इस लोटे को लेकर पीपल के वृक्ष में जाना, स्वार्थ सिद्धि योग के अंदर। आंखें बंद करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का 101 बार 101 टाइम जप करना। सब कुछ ठीक हो गया तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ढाल बनकर वो जीवन में खड़ा है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा सम्मान करता है, इसी खुशी के साथ, इसी इच्छा के साथ कि सब कुछ ठीक है और भविष्य में भी सब कुछ ठीक रहेगा। पीपल के जड़ में इस संपूर्ण मीठे दूध और चीनी वाला जो जल है अर्पण करें। पीपल के पेड़ को दोनों हाथ से पकड़ें, अपनी व्यथा कहें, सब कुछ ठीक हो जाए, मैंने सौंप दिया अपने जीवन को आपको, और आज से, अभी से, इसी क्षण से, इसी योग में ही मेरा दाम्पत्य सुख मुझे मिलेगा, मेरे हिस्से की खुशी मुझे मिलेगी, मेरा पति मुझे वापस मिलेगा। इस चीज की आशा करके, कामना करके, नमन करके अपने घर आ जाएं। मैं क्या कहूँ कि एक अद्भुत बदलाव देखोगी अपने पति के व्यवहार में। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा तुम्हारा। दोनों इतने अच्छे से साथ रहोगी, तुम खुद ही हैरान रह जाओगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।